व्यवहार की माध्यम से होने वाले विकार। व्यवहारों की माध्यम से होने वाले विकार कैसे पता करेंगे? बॉडी के ऊपर किस तरह के सिग्नल मिलते हैं, सभी ध्यान दीजिएगा। असामान्य व्यवहारों की माध्यम से शरीर के अंदर होने वाला कंपन। दूसरी है हमारी चिंताएं, दूसरों के प्रति हो चाहे स्वयं के प्रति हो, यह चिंता जो घबराहट के रूप में प्रकट होती है। बेचैनी, डर, दबाव कारक जो व्यवहार होते कि नहीं तुझे ऐसे करना ही है, इस तरह का जो व्यवहार है दबाव कारक, इस व्यवहार से भी व्यक्ति को मनोदेही विकार लगते हैं। मनोदेही विकार यानी साइकोसोमैटिक, जो लेफ्ट चैनल से जुड़े हुए हैं। साइकोसोमैटिक विकार जो होते हैं, यह विकार सहयोग के माध्यम से ही ठीक हो सकते हैं। बाहर किसी अन्य तरीकों से यह विकार ठीक नहीं होते। कुछ समय तक यह बढ़ने से रुक जाते हैं, इतना ही होता है। और राइट साइड के जो विकार होते हैं, यह राइट साइड के विकार मेडिकल के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं। तो मेडिकल बोला तो अपना सहयोग की ट्रीटमेंट्स भी आ गई उसके अंदर, और जो दवाखाने के माध्यम से बोलो या किसी और चीज के माध्यम से हम लोग करते हैं, ये आ गया। किसी भी चीज में उलझते हैं तो ये भी एक चीज होती है कि हमें विकारों में परिवर्तित कर देती है। हमें किसी चीज में उलझना नहीं है। उलझना एक प्रकार का सहयोग के विरोध का कार्य है। इस तरह के सिग्नल जब मिलते हैं तो वह मनोदेही विकार कहलाते हैं। अब इसको कैसे पता करोगे कि यह विकारों के रूप में आ रहा है? कोई व्यक्ति बार बार हाथ धो रहा है तो हाथ ही धोता रहेगा। कोई व्यक्ति किसी चीज को रख दिया है, अरे मैं भूल तो नहीं जाऊंगी ना, मैंने जहाँ रखी है वहां पर सेब तो है, कहीं और तो चली नहीं गई, कोई बच्चों ने छेड़खानी तो नहीं की। इस तरह से जो एक भावना अपने अंदर तैयार होती है, इस भावना के चलते बार बार अपन अपने चार काम छोड़ के उस चीज को ठीक करने जाते हैं, देखने को जाते, अरे मैंने गाड़ी के नीचे पैसे रखे थे, है कि नहीं है, एक बार देखो किसी ने उठा तो नहीं किए। ये भी एक विकार के अंदर का सिग्नल है। कब किस चीज का काम पड़ जाए, कब कौन सी चीज का आवश्यकता हो जाए, इस विचार से संचय की जाने वाली चीजें भी विकारों का स्वरूप बनता है। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी विचारों में ही खोए रहना। अब ये काम हो गया, फिर ये काम होने के बाद में मुझे कौन सा काम करना है, ये काम हो गया कि फिर मुझे कहाँ जाना है। ये इस तरह की जो हमारे दिमाग में कश्मकश चलती है, तो यह भी एक प्रकार का विकार है जो हमें हमारी ध्यान से भटका सकता है। ऐसी कोई भी क्रिया से प्रभावित व्यक्ति कुछ घंटे भी गुजार लेता है, कुछ दिन भी गुजार लेता है, तो यह
असंतुलन तैयार कर देता है अपने अंदर। विकार नहीं लगने चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथम तो हमें आदिशक्ति के ऊपर विश्वास होना अति आवश्यक है। दूसरी चीज, आदिशक्ति के पश्चात अपने ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम आदिशक्ति के बालक है, आदिशक्ति की चरणों में विराजित है और हमें किसी भी प्रकार का विकार लग नहीं सकता। ये डंके की चोट पर हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यह विकार लग भी गए हैं, आज तक आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी नहीं थी और आप इनमें से किसी भी चीज में उलझे हुए हैं, तो सिंपल सा तरीका है, अभी हम लोगों ने किया था क्षमा क्षमा क्षमा, इस टाइप से हम अपनी सूक्ष्म देह में उतरने लग जाते हैं और सूक्ष्म देह में उतरने के पश्चात मुझे किसी प्रकार का विकार नहीं है, मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, यह बात जब अपने मस्तिष्क को बार बार हम समझाते हैं तो भी उस विकारों को जड़ से निकाल सकते हैं। यह शक्ति आप सभी में है, हम सभी के अंदर है। अब कई बार इसके अंदर ऐसा होता है कि हमारा मस्तिष्क जो है हमारी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं रहता, पर उसको जो अच्छी बातें होती है उस अच्छी बातों के अंदर लौटने के लिए, उस अच्छी चीजों के समझाने के लिए जबरदस्ती उसको लौटना होता है। जैसे कि मान लीजिए अपने को पता है कि एजुकेशन का महत्व क्या है। आज बच्चा स्कूल जाते वक्त रोता है कि नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं करना है, मुझे आपके पास ही रहना है। ऐसी बहुत सी चीजें बच्चों की होती है, फिर भी हमें पता होता है कि आज एजुकेशन का क्या महत्व है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए हम क्या बोलते हैं, बेटा तुझे एक चॉकलेट दूंगी, तुझे मैं आइसक्रीम दिला लाऊंगी, तुझे पार्क में घुमा लाऊंगी, चल मेरा अच्छा बच्चा है ना। इस तरह से अपन उसको जबरदस्ती पाठशाला में बैठाते हैं। 8 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, उसके पश्चात उसको आदत लग जाती है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। ऐसा ही हमारे मस्तिष्क को अपने आत्मा की ओर धकेलते चले जाना है। अच्छी चीजों के लिए अच्छी चीज कौन सी है, बुरी चीज कौन सी है, इसके अंदर का फर्क हमें करते आना चाहिए। आप यदि अच्छी चीजों का चुनाव नहीं करते हैं तो बुरी चीजों का चुनाव अपने आप में हो जाता है। अच्छी आदत नहीं लगाते हो तो बुरी आदतें अपने आप लग जाती है। अच्छी आदत लगी है तो बुरी आदत कभी आपके पास फटक नहीं सकती। तो यह भी हमें विवेकता के साथ में आगे बढ़ना होता है, जो महागणेश का गुण है, हमारे जीसस क्राइस्ट का गुण है। स्वर्ग के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं सिखाए। नरक के द्वार खड़े ईसा, नहीं याद आ रहा है अगली कड़ी। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब इसके अंदर दूसरी कड़ी आती है मनोग्रस्त बाध्यता। मनोग्रसित बाध्यता यानी विकारों को इस तरह हम समझ पाएंगे, दबाव के अंदर, जैसे समाज के अंदर प्रथाएं चली है कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे ही यह कार्य करना है, या फिर इस दिन इसी मंदिर में जाना है, इस दिन इसी देवता का पूजन करना है। यह जो कुछ कुछ नियम बने हुए हैं जो हमें विचार करने पर विवश कर देते कि अरे सोमवार का दिन है और मैं दुर्गा जी के मंदिर जा रही हूँ तो सब मुझे हंसेंगे। या फिर मान लो कि मैंने समाज का देख के किसी व्यक्ति ने प्रोग्राम किया है, किसी भी स्वरूप का है, उस व्यक्ति ने तो 200 लोगों का खाना बनाया था और मैं 50 लोगों का खाना कैसे बनाऊं। तो ये अपने परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आवश्यक नहीं है कि आप लोगों को किसी ने में से किसी ने 200 लोगों का प्रबंध किया है, आयोजन किया है, प्रोग्राम लिया है तो आपको भी वही करना है। तो जो समाज के माध्यम से रूढ़ी परंपराएं आती है उसे फॉलो करने के माध्यम से भी हमारे अंदर विकार लगते हैं। समाज में बने हुए जो नियम है
उसे कितना हद तक हमें फॉलो करना है, कितने हद तक उसे छोड़ना है, इसका भी विवेक आना चाहिए। ये लाइन जिस वाणी में श्री माँ ने बताई है, जब भी मेरी यह वाणी पढ़ना हो जाएगी, पहले समझा चुकी हूँ पर डेट मुझे याद नहीं है, तो मैं जरूर शेयर करूंगी। जो भी ग्रुप पर डाला जाता है, जब भी आपको टाइम मिलता है, जरूरी नहीं है आज डाली हुई चीजें आज ही आपको सुननी है, आज ही समझनी है, पर प्रयास कीजिए कि जल्द से जल्द इसमें क्या बताया है, क्या समझाया है, उसको समझने का, देखने का प्रयास कीजिएगा जरूर। तीसरी चीज आती है आंतरिक समस्याओं। फिर वो अपने घर परिवार के अंदर की हो, अपने हृदय के अंदर की हो, जो इच्छाओं के माध्यमों से, नियमों की माध्यमों से प्रकट होती है। उसमें आपके किसी प्रकार का मूल्य आ गया, किसी प्रकार के संस्थान आ गए, कौशल्य आ गया, कला आ गई, अपना व्यवहार आ गया, तो यह सारी चीजें जहाँ पर हमें दिख रही है, वह व्यक्ति आज भले ही अच्छा दिख रहा है, पर 4 दिन बाद में उसको इस तरह के विकार लगते चले जाएंगे कि बुद्धि उसकी उसी में अटकी हुई है। हमारी बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? हमारी आत्मा की ओर। तो ऋषि माँ ने बताया है कि अपना दृष्टि, अपनी नजर अपनी आत्मा की ओर रखिए, देखिए वो कहाँ जा रही है। इस आत्मा के माध्यम से मैं किसी को दुख तो नहीं दे रही हूँ, किसी को मेरे शब्दों का बुरा तो नहीं लग रहा है, किसी को कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। ये सारी चीजें देखना भी आत्मा के विरोध में कार्य करती है। इससे जो हमारी प्राप्ति है कि आत्मा को पाना है, परमात्मा का हो करके खो जाना है, ये जो हमारी एक मनसा है, आत्मा परमात्मा श्री माता जी, ये सारी एक ही पहलू के अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग शक्तियां हैं। अब आता है व्यवहार के माध्यम से किस प्रकार के सिग्नल हमारे बॉडी के ऊपर हमें अनुभव होते हैं, व्यवहार के माध्यम से किस तरह के विकार हमें लगते हैं। समय के अनुसार यदि हमारे अंदर बदलाव नहीं हो रहा है, आज भी हम रूढ़िवादी है, तो काम कैसे बदल चलेगा? इसके अंदर आप एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए कि आपकी कोई शॉप है जो 10 से 15 साल पुरानी है। आज वह शॉप आपकी पहले की ही तरह साधारण सी शॉप है, उसके अंदर जो आकर्षण होना चाहिए वो आकर्षण नहीं है। तो पहले जो कस्टमर आपके शॉप में आते थे, वह कस्टमर आज के टाइम में कितने कम हो गए, क्योंकि लोगों को आकर्षण चाहिए। वो ये नहीं देखेंगे कि अरे आकर्षण के पीछे हमारे कितने पैसे वेस्ट चले जाते हैं, उन सारे चीजों का तो वो कितना कमाई अपन लोगों से ही करवाता है, जितना दिखावा रहेगा उतना पैसा बढ़ेगा। तो इस तरह से यह समय के अनुसार बदलाव, फिर चाहे वो अपने जीवन का हो, चाहे घर का हो, परिवार का हो, कहीं का भी हो, रहना, बोलना, सोचना, समझना, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाएगी। हम किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, हमारी विचार सरणी क्या निर्मल है? हमें निर्विचार होना है। पर अब कहीं कहीं पर हमें यह भी विवेक इस्तेमाल करना है कि हमारे विचारों में भी निर्मलता आनी चाहिए। विचारों में निर्मलता यानी कि हमारा लक्ष्य माँ के प्रति है, तो हमें माँ के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो उत्तरदायित्व होता है, उसको निभाते हुए जो मस्तिष्क में बातें आती है, हृदय में बातें आती है, उसका फॉलो करना। तो एक प्रार्थना किसी ने अनुभव की होगी, काफी 1 साल पुरानी प्रार्थना, 1 से 1.5 साल पुरानी। श्री माता जी कृपावंत होकर हमारी इच्छा शक्ति को शुद्ध करा दीजिए। आपकी कार्य शक्ति के अनुसार हमें
कार्य करवा लीजिए, हमें धर्म में स्थापित कीजिए, आपकी पवित्रता दीजिए। इस तरह की समस्त चक्रों से रिलेटिव एक प्रार्थना थी जिसे नींद से उठते बराबर बोलने के लिए बताई गई थी। नींद से उठे, गद्दी पर ही धरती माँ को प्रणाम किया, यह प्रार्थना कर ली। फिर अंतिम लाइन आई कि माँ, जाने अनजाने में हम भटक रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, आप ही हमें सत्य में स्थापित कर सकते हो। श्री माता जी, हमारे विचारों में शुद्धता दीजिए, हमें निर्विचार कर दीजिए। तो बहुत सुंदर दिन गुजरता था। इससे भी जुड़े हुए माँ ने अनुभव दिए है, यह भी फिर कभी सुनाएंगे। दिनचर्या समय से नहीं हो पा रही है। आप लोगों को परसों के दिन बताया गया था कि सुबह का खाना 12 बजे तक, रात का खाना 8 बजे तक हमें करना चाहिए। मान लीजिए यह खाना आपने 12 बजे का खाना 2 बजे 3 बजे खाया और रात का खाना 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, इस तरह का काफी लोगों का रूटीन है। खाना खाते हैं और सोते हैं। आज तो हमारी बॉडी अच्छी है, हमारा शरीर मजबूत है। जो खाओगे इस चक्की के अंदर पीस जाएगा, जो खाओगे वो हड़प लेगी, पर इसकी कैपेसिटी जब खत्म हो जाएगी तो यह फिर अनेकों समस्याओं को खड़ा कर देती है। समय से खाना खा रहे हैं, समय से पानी पी रहे हैं, समय से सो रहे हैं, समय से अपनी दिनचर्या पर ध्यान दे रहे हैं। समय रहने से पूर्व यदि अपन अपने काम कर रहे हैं, तो चाहे वो कोई भैया हो, चाहे कोई बहन हो, तो इसका भी हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अब कई लोगों की आदत होती है, मान लीजिए कि समय पर पिसाना तैयार करते हैं, समय पर कोई चीज लाएंगे। अभी खाना बनाना है ना, तो आधे घंटे पहले ही सब्जी लाएंगे, ऐसा किसी का बना हुआ है। तो यह भी हमारे अंदर असंतुलन तैयार करता है। सब्जी यदि घर में लाई हुई है, आटा खत्म होने से पहले ही यदि हमारा समय मिल रहा है, उस टाइम में हमने पिसाना तैयार करके रखा है, तो जो गड़बड़ी होने वाली रहती है, मान लीजिए आज अपने को पिसाना तैयार करना है, पिसाना तैयार करने के समय पर ही कोई इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी के चलते अपना जो काम था वो नहीं हो पाया, दूसरे दिन गेस्ट आ गए, तो कितना हम शर्म से लाल हो जाते हैं। बहुत सी ऐसे चीजें होती है कि जो हमें इम्बैलेंस कर जाती है। तो हमारी दिनचर्या पर हमें विशेष ख्याल रखना है। ऐसे भी व्यक्ति संभावतः दूसरों को डेंजरस बनते हैं। मान लीजिए हम बहनें हैं, हम बहनों की इच्छा होती है कि समय से सब काम हो जाए, समय से पहले हो जाए, पर घर के कुछ बड़े बुजुर्ग बोलो या फिर कोई अपने ही जेंट्स लोग बोलो, इनके कुछ गतिविधियों के कारण से हमें समय से पूर्व काम करने में असमर्थता आती है। तो यह भी हमारे लिए बहुत डेंजर साबित हो सकता है, और इसी के चलते हमें परेशानियां लगती है। हमें सूक्ष्म रूप से अपने दिनचर्या को देखना है, उसे समझना है, फिर आगे बढ़ना है। असामान्य कल्याण कुशल शेन, भरण पोषण, जीविका, विकास, संतुष्टि, अपनी क्षमता का के अनुसार इसका विकास होना चाहिए। जीविका हमारी जिस रूप से है, उस रूप से ही हमें पढ़ना है। जीविका के अंदर आपका खाना आ गया, खाने के अंदर आप मान लीजिए 2 रोटी खाते हैं और आपको 1 ही रोटी खाने में मिली है, तो आपका पेट भरा नहीं। पेट भरा नहीं तो क्या होगा, आपका मस्तिष्क काम नहीं किया, काम नहीं हुए तो अंदर हमारा शरीर जो है यह एनर्जी से भरा पूरा नहीं रहेगा, कमजोर पड़ता चला जाएगा। कमजोरी जो होती है यह लेफ्ट साइडेड से आती है, जो हमें विकारों के अंदर परिवर्तित कराती है।
इस तरह के व्यवहारों के माध्यम से जो अंधविश्वास, अज्ञानता से भरा हुआ कार्य कोई भी करता है, वह चेतना से परे हो जाता है। हमें चेतना में रहने के लिए विश्वास की जागृति होनी जरूरी है। अंधविश्वास नहीं करना है, अज्ञानता के माध्यम से हमें कोई कदम नहीं बढ़ाने हैं। पूर्ण ज्ञान में, सतर्कता में आकर हमें अपने कदम बढ़ाने हैं। तो यह सारे हो गए आपके अपने विकारों के, दुर्व्यवहारों के सिग्नल जो हमारे बॉडी के ऊपर दिनचर्या के माध्यम से हमें दिखते हैं और हम सभी को देखने भी चाहिए। जो नहीं देखता है उनसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि वो देखने का प्रयास करें। सीमा को सिर्फ एक निवेदन करना है कि सीमा, आज आपने विकारों से जुड़ा हुआ जो ज्ञान हमें प्रदान किया है, जो दृष्टिकोण हमें देखने के लिए बताया है, यह दृष्टिकोण हमें प्रदान कीजिए। यह ज्ञान हमारी आचरण में कार्यान्वित करा दीजिए, यह ज्ञान हमारी व्यवहार में कार्यान्वित करा दीजिए। इतनी सी प्रार्थना करने मात्र से आपके सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि एक टाइम मेरा ऐसा था कि जो वाणी में सुनती थी ध्यान के टाइम पर पता नहीं था, पहले की तरह बैलेंसिंग करती थी, वाणी सुनती थी और हो गया भाई ध्यान, समझ में ही नहीं आता था। जब से वाणी लिखना शुरू किया है, जब से शिव माता जी की टॉक लिखना शुरू की है, तब से एक एक चीज पता चल रही। शिव माँ ने जब 1982 में मेलबर्न के अंदर शिव माता जी की प्रोग्राम हुई थी, पब्लिक प्रोग्राम था कि पूजा थी वो नहीं याद है मुझे, प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम के अंदर श्री माँ ने यह चीज बताई थी कि मैं जो ज्ञान देती हूँ उस ज्ञान को आपको आत्मसात करना है और उसके पॉइंट्स लिखने हैं। अब हमें पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो कुछ टाइम तक वर्ड टू वर्ड लिखिए, फिर वर्ड टू वर्ड लिखते लिखते हमें आदत पड़ जाएगी तो हम पॉइंट्स निकालने में आसानी हो जाएगी। तो इसके माध्यम से समझ में आता है। वाणी सुनते थे, वाणी सुनने के पश्चात आज माँ ने हमें क्या ज्ञान दिया हम भूल जाते हैं। भूलने के बाद में हमारी वो ज्ञान व्यवहार में नहीं आता है। जब ज्ञान व्यवहार में नहीं आता है तो गहनता कहाँ से आएगी? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हम सभी के लिए है। तो निवेदन है आप सभी से, इतनी सारी चीजें बताई, इतने सारे सिग्नल बताए, मैं भूल गई हूँ, मुझे तो याद नहीं है, अब कैसे होगा? घबराना नहीं है, सिंपल से एक प्रार्थना करके छोड़नी है। जो प्रार्थना के माध्यम से हम आदिशक्ति की जो 3000 वाणियां है, 3000 टॉक शिमा ने अलग अलग जगहों पर दी है, तो एक प्रार्थना के माध्यम से उसको बोल करके भूल जाना है। प्रार्थना कैसे करनी है? संतुलन में आके निर्विचार स्थिति में जाने के बाद में जब अंदर से पूर्ण रूप से आप शांत हो जाते हो, उस अवस्था में आपको प्रार्थना बोलनी है। जब वो प्रार्थना बोल करके भूल जाते हो तो उस प्रार्थना का आदि शक्ति तक वो कार्यान्वित हो चुकी होती है, पर याद में है, अपने स्मरण में है, तो वो आदि शक्ति तक पहुंचती नहीं है। पहुंचने के बाद में जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारी प्रार्थना होती है, जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त करना होता है, वो मार्गदर्शन हम तक पहुंच नहीं पाता है। यहाँ पर एक बॉल का उदाहरण हम ले सकते हैं। एक बॉल जो है, बॉल हम जिस तेजी से अपनी दीवार की ओर फेंकते हैं वह उतने ही दुगनी तेजी से अपने पास में आता है। तो शिमा का जो ये चैतन्य भरा गुब्बारा है, यह गुब्बारा भी उतने ही तेजी से आता है और हमें प्रकाशित करता है। हमारे जो असंतुलित स्थान है उस असंतुलन को संतुलित करता है। पर जब हमारा चित्त ही हमारी आदिशक्ति के चरणों में नहीं है, सहस्त्रार में नहीं है, तो जो यह चैतन्य हमारी ओर बढ़ रहा है, जो आशीष हमारी ओर बढ़ रहे हैं, यह लौट करके आदिशक्ति के ऊपर इतने जोर से जाकर गिरते हैं कि उनको उसका आघात मिलता है।
इस तरह की गलत कार्य से, जाने अनजाने में इस व्यवहार से हमें बहुत से कष्ट होते हैं, इससे हमारे गण नाराज होते हैं। तो इन सारी बातों का आप विशेष करके ख्याल रखिए। भूल जा रहे हो तो टेंशन भी नहीं लेना है। अपने आप समय आने पर माँ कुंडलनी ऐसे आ जाती है संसार में और हमें सारी बातें याद करवा देती है। जय श्री माता जी। व्यवहारों के माध्यम से होने वाले विकारों का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री माता जी।